हेलो फ्रेंड्स, आज जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसमें दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की की बैड साइड उसकी गुड साइड पे हावी हो जाती है एंड कैसे वो लड़की एक हस्बैंड वाइफ के बीच में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम मूवी की मेन कैरेक्टर मैरी को देखते हैं। मैरी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर थी, बट अब उसने राइटिंग छोड़ दी। वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती थी और इसी दौरान उसका एक हस्बैंड, बेटा और बेटी है। मैरी को लगता है कि जब वो राइटिंग करती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन बन जाती है, जो अब वो नहीं बनना चाहती। फिर एक दिन पब्लिशिंग हाउस की तरफ से कुछ लोग मैरी से मिलने आते हैं। उन्होंने कोई और बहाना बना के ये मीटिंग फिक्स की है। वो मैरी को एक बुक लिखने की ऑफ़र देते हैं, बट मैरी उनको मना कर देती है। वो ऑफ़र को देखती भी नहीं है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। पब्लिशिंग हाउस में काम करने वाली लड़की मैरी को बताती है कि आज तुम्हारे पास जो भी कुछ है ये राइटिंग की वजह से है और तुम्हें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैरी उस पर भी गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। मैरी का हस्बैंड जब घर पे आता है वो पब्लिशिंग हाउस की तरफ से दी गई ऑफ़र को देखता है। वो $2 मिलियन की थी और वो सरप्राइज़ हो जाता है। वो मैरी को बोलता है कि उसे इस ऑफ़र को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। नाइट में वो मैरी को बताता है कि उन्होंने जो रिटायरमेंट के लिए सेविंग रखी हुई थी उसमें से हाफ़ खर्च हो चुकी हैं, जिस पे मैरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब मैरी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे ये बुक लिखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट डे मैरी अपनी फ्रेंड एलिन से स्पा में मिलती है और उसको सारी प्रॉब्लम बताती है। मैरी अपने बच्चों का वरी करती है क्योंकि जब वो राइटिंग करती है वो डिफरेंट पर्सन बन जाती है और तब वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाएगी। इस बात पे एलिन उसको एक लड़की हायर करने की सलाह देती है जो उसके बच्चों का ध्यान रखेगी। पहले मैरी इस बात को एग्री नहीं करती, फिर वो इस बात को एग्री कर जाती है और इसे वो ट्राई करती है। वो अलग अलग लड़कियों को इंटरव्यू के लिए बुलाती है। काफ़ी इंटरव्यूज़ लेने के बाद लास्ट में एक लड़की आती है जिसका नाम ग्रेस है। मैरी जब कॉफ़ी लेके आती है तो ग्रेस कुछ पढ़ रही थी, जो बात मैरी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैरी को लगता है कि अगर उसके बच्चे ग्रेस को बुक पढ़ता हुए देखें तो वो भी बुक पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं और इसके बाद वो बुक पे डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। मैरी को ग्रेस बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी देर में वहाँ पे मैरी के बच्चे आ जाते हैं और ग्रेस बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाती है और मैरी देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसको ग्रेस पसंद आ जाती है। ग्रेस मैरी के घर में एक बुक देखती है और फिर उसे पता चलता है कि वो एक्चुअल में एक राइटर के घर पे है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मैरी उसे जॉब पे रख लेती है। एक दिन बच्चे स्विमिंग पूल में जाने की जिद करते हैं, बट ग्रेस ने अपना स्विमिंग सूट लाया नहीं था, तो मैरी उसे अपना यंग एज का स्विमिंग सूट दे देती है। वहाँ पे मैरी की फ्रेंड एलेन भी आई हुई है और वो मैरी को कहती है कि तुम ग्रेस से सावधान रहना, क्योंकि ग्रेस और मैरी के हस्बैंड के बीच में कुछ भी हो सकता है। बट मैरी इन बातों को नहीं मानती क्योंकि वो ग्रेस को बहुत ज़्यादा सीधी सादी समझती है। नाइट को ग्रेस बच्चों को संभाल रही थी, तभी मैरी और उसका हस्बैंड इंटीमेट हो जाते हैं। बच्चों को संभालते संभालते उनको ये टाइम मिलता नहीं था। अब वो हैप्पी थे। नेक्स्ट डे मैरी ने अपना बुक लिखना स्टार्ट कर दिया। एक दिन मैरी को पैर पे चोट लगती है। ग्रेस उसकी हेल्प करती है, तभी मैरी उसकी इनरवियर को नोट करती है। फिर वो शॉपिंग के लिए जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो मैरी ग्रेस के साथ चेंजिंग रूम में थी। वो ग्रेस को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बताती है कि यंग एज में वो बिल्कुल ऐसे ही थी। मैरी को अच्छा फील करवाने के लिए ग्रेस ने उसके हाथ लिए और अपनी बॉडी पे रख लिए और कहती है कि तुम इसे फील कर सकती हो। मैरी को अपनी बॉडी को लेके कुछ इनसिक्योरिटी होती है। वो अपने हस्बैंड टॉम को ये चीज़ बताती है और पूछती है कि क्या उसे प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाहिए, बट टॉम उसे बोलता है कि तुम जैसे भी हो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हें किसी भी सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैरी अपने बुक के करैक्टर को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। वो करैक्टर कैसा होना चाहिए उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वो देखते देखते ग्रेस को नोटिस करती है और ठान लेती है कि उसका करैक्टर ग्रेस पे बेस होगा। नेक्स्ट डे पब्लिशिंग हाउस के लोग उसे मिलने के लिए आते हैं। वो बुक के लिए उसको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं और मैरी ग्रेस के बारे में बार बार सोचती रहती है। फिर एक दिन मैरी एलिन से जिम में मिलती है। मैरी एलिन को बताती है कि वो ग्रेस को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है, तो एलिन मैरी को बोलती है कि उसे ये एनर्जी अपनी राइटिंग में यूज़ करनी चाहिए। मैरी और टॉम ग्रेस से बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर वो एक दिन डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ पे एलिन का हस्बैंड मैरी को बोलता है कि उसकी एक बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और मैरी को फिर से वैसे ही राइटिंग करनी चाहिए। तो मैरी बोलती है कि जब उसने वो बुक लिखी थी तब वो डार्क रूम में थी और अब वो फिर से वैसे नहीं करना चाहती। एलिन का हस्बैंड बोलता है कि शायद वही डार्कनेस
एक राइटर को एक आर्टिस्ट बनाती है। एक दिन मैरी स्विमिंग पूल के पास रिलैक्स कर रही थी। वो ग्रेस को मसाज करने के लिए बोलती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और स्विमिंग पूल में कूद जाती है। वो ग्रेस को भी स्विमिंग पूल में बुला लेती हैं। वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। स्विमिंग पूल से बाहर आने के बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं और इन्जॉय करते हैं। ग्रेस मैरी को बोलती है कि कभी भी उसको ऐसा फैमिली की तरह फील नहीं हुआ। मैरी भी उसको सहारा देती है। वो सो जाते हैं। जब मैरी की आँख खुलती है तो ग्रेस उसके साथ सोई हुई थी। तो मैरी को लगता है कि शायद वो इंटीमेट हो गए थे। मैरी पहले जब भी राइटिंग करती थी तो वो क्या रियल है क्या इमेजिनेशन है इसमें डिफरेंस नहीं कर पाती। तो अभी उसको पता नहीं है कि इंटीमेट वो हुई या नहीं। नेक्स्ट डे सब मैरी के बच्चों का प्ले देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पे मैरी ने ग्रेस से बात की और बोलती है कि जो कल हुआ वो फिर से नहीं होना चाहिए। तो ग्रेस बोलती है कि कल कुछ हुआ ही नहीं। मैरी अभी ग्रेस को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रही है। एक दिन वो बात कर रही थी और वो इमेजिन करती है कि ग्रेस उसके पास आई है और उसको प्लीज़ कर रही है। मैरी की बुक का काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मैरी डिस्टर्ब ना हो तो टॉम अपने बच्चों और ग्रेस को लेकर बाहर लंच के लिए आ जाता है, जहाँ पे एलेन उसको नोटिस करती है। उसको लगता है कि शायद टॉम और ग्रेस के बीच में कुछ अफेयर चल रहा है। टॉम ग्रेस को नोटिस करता है। वो पहले बहुत ज़्यादा शर्मीली होती थी बट आज वो डिफरेंट पर्सन लग रही है। वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो टॉम को रिझाने की कोशिश करती है और टॉम इम्प्रेस हो जाता है। वो ग्रेस से बोलता है कि पहले तुम बहुत ज़्यादा शर्मीली लगती थी और आज तुम डिफरेंट लग रही हो, बिल्कुल एक ग्रोइंग वुमेन की तरह। अब मैरी की बुक कंप्लीट हो चुकी है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो ग्रेस को एक लेक पे लेके जाती है सेलिब्रेट करने के लिए। वो वहाँ पे इंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तभी ग्रेस मैरी को किस करने लगती है। मैरी उसे रोकती है और कहती है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैरी ग्रेस को कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप को देखती हूँ, तुम बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो वापस घर को जाने के लिए निकलते हैं और मैरी नोटिस करती है कि उसके टायर को किसी ने पंचर कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा लेट घर पे पहुंचते हैं। वहाँ पे एलिन भी होती है। मैरी एलिन से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो एलिन बताती है कि उसे लगता है कि टॉम और ग्रेस के बीच में कुछ अफेयर चल रहा है, जिसको मैरी नोटिस नहीं करती और इग्नोर कर देती है। मैरी एलिन पर ही शक करने लग जाती है। तो एलिन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। जब मैरी और ग्रेस डिनर की प्रिपरेशन कर रहे थे, वहाँ पे वो एक साथ थे और ग्रेस मैरी को प्लीज़ करने की ट्राई करती है। तभी वहाँ पे टॉम आ जाता है बट वो कुछ भी देख नहीं पाता। मैरी को जल्दी नींद आ रही थी तो वो जल्दी सो जाती है। आधी रात को उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जाके देखती है तो टॉम और ग्रेस इंटीमेट हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। ग्रेस मैरी को नोटिस कर लेती है बट वो टॉम से बोलती है कि मैरी ने स्लीपिंग पिल्स ली हैं और जब वो मॉर्निंग उठेगी उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। बट मॉर्निंग में मैरी को सब कुछ याद था। जब वो उठती है तो ग्रेस उसकी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और ग्रेस को घर से बाहर निकाल देती है। वो टॉम के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है और कहती है कि उसने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ किया और अपना कैरियर भी छोड़ दिया और उसका हस्बैंड उसी पे चीट कर रहा है। बट टॉम उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन है और उसका ड्रीम हो सकता है। नेक्स्ट डे मैरी ने जिस एजेंसी से ग्रेस को हायर किया था उस एजेंसी को कॉल लगाती है तो उसे पता चलता है कि उस एजेंसी ने ग्रेस नाम की किसी भी लड़की को अपॉइंट नहीं करवाया है। वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाती है। अब मैरी ग्रेस के बारे में और भी ज़्यादा जानने की ट्राई करती है। ग्रेस जो बुक पढ़ रही थी उसके बारे में जानने के लिए वो लाइब्रेरी में जाती है और उसे ग्रेस का रियल नेम पता चल जाता है क्योंकि वो बुक किसी और ने नहीं ली थी। अब वो कंफर्म हो गई थी कि ग्रेस में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है। इसी रिगार्डिंग बात करने के लिए वो एलिन के घर पे पहुंचती है और देखती है कि एलिन का मर्डर हो चुका है। बट पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट मैरी ही बन जाती है क्योंकि जिस नाइफ से एलिन का मर्डर हुआ उस पे मैरी के फिंगरप्रिंट्स थे। सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि मैरी की तरह ड्रेसअप की हुई किसी लड़की ने मर्डर किया है। तो टॉम मैरी को बचाने के लिए लॉयर के साथ वहाँ पे पहुँचता है। मैरी को लगता है कि ये सब कुछ ग्रेस ने किया है क्योंकि कल रात ही एलिन ने उस पर शक किया था। मैरी के पास ग्रेस का रियल एड्रेस होता है और वो डायरेक्टली ग्रेस के घर पे पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद मैरी ग्रेस की फॉस्टर मॉम से मिलती है और उसकी मॉम मैरी को बताती है कि ग्रेस को बचपन में उसके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया था जिसके लिए वो जेल भी गए थे। मैरी यहाँ पे नोटिस करती है कि वो लेडी मैरी से अलग अलग वॉइस में बात कर रही है और उसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। ये देख के मैरी वहाँ से निकल जाती है। उसने टॉम को कॉल लगाया और कहती है कि ग्रेस को किसी भी कीमत पे घर पे आने मत देना, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। बट ग्रेस पहले से ही घर में होती है। जब टॉम शॉवर में था तो ग्रेस मैरी की तरह कपड़े पहन के वहाँ पे आती है तो टॉम को कंफर्म हो जाता है कि एलिन को उसी ने मारा है।
वो टॉम के साथ इंटीमेट होना चाहती है, बट टॉम मना कर देता है और उसे कहता है कि उसका ग्रेस के साथ होना ही एक गलती थी और ग्रेस ने उसको सड्यूस किया था। ये सुन के ग्रेस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके पेट पे बहुत ज़्यादा कट मार देती है। वो टॉम को मार ही देती तभी मैरी घर में एंटर करती है और ग्रेस जल्दी से कपड़े बदल के मैरी के सामने आती है। मैरी टॉम के बारे में बताती है तो ग्रेस बोलती है कि वो शॉवर ले रहे हैं, तो मैरी शक करती है और भाग के टॉम के पास जाती है। मैरी जब टॉम के पास पहुंचती है तब वो गिरा हुआ था, बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा था, तो मैरी ब्लड को रोकने के लिए ट्राई करती है। तभी वहाँ पे ग्रेस आ जाती है, उसके हाथ में चाकू था। ग्रेस अपने आप को रोकने की ट्राई भी कर रही है, वो अलग अलग आवाज़ में बात कर रही है और अपने आप को रोक भी रही है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने एक डेंजरस सी पर्सनैलिटी डेवलप कर ली थी। उसकी डेंजरस पर्सनैलिटी उसको बोल रही थी कि इन दोनों को मार दो, बट उसकी अच्छी पर्सनैलिटी उसको रोक भी रही थी। ग्रेस अपने आप को दोबारा से वही स्वीट पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करना चाहती है, बट वो ऐसा कर नहीं पाती और उसकी डेंजरस पर्सनैलिटी हावी हो जाती है और वो मैरी को मारने की ट्राई करती है। वो मैरी को मारने ही वाली थी तभी मैरी उसके सर पे मार के उसको बेहोश कर देती है। अब मूवी में डायरेक्टली 1 साल बीत चुका है और मैरी को दिखाया जाता है। अब मैरी की बुक पब्लिश हो चुकी है, वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। एंड में वो ग्रेस से मिलने के लिए जाती है। उसने ग्रेस को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। ग्रेस की जो एक्चुअल पर्सनैलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी और इसी को सेव करने के लिए मैरी उसकी हेल्प कर रही है। अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ग्रेस बचपन में अब्यूज़ हुई थी, इसीलिए वो हमेशा से फैमिली को पाना चाहती थी और जब वो मैरी की फैमिली को देखती है तो इसे वो स्टील करना चाहती थी, बट उसकी डेंजरस पर्सनैलिटी उस पर हावी हो जाती है और वही डेंजरस पर्सनैलिटी के वश में आके उसने ये सारी चीज़ें की थी और इसी के साथ मूवी एंड होती है। आप लोगों को मूवी में क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।